लालू प्रसाद यादव बेईमान है, नीतीश कुमार नए बिहार के विश्वकर्मा है, तो लालू प्रसाद यादव तो ईमानदार ही नहीं है। पिछले बार लोकसभा में जो स्थिति हुई थी, कई मतलब महागठबंधन जो था उसकी जो स्थिति हुई थी, क्या मोरलेस वही स्थिति इस बार भी होने वाली है? हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा खराब होगी। कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, क्योंकि आप कांग्रेस में आपने एक लंबा सियासी सफर तय किया और कांग्रेस अभी भी डायलेमा में समझ नहीं पा रही कि करना क्या है। अब आप देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट कांग्रेस, तो कांग्रेस तो लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के साथ रही, लेकिन कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं गई, कभी नहीं गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रति ईमानदार ही नहीं है, बेईमान है। वो कांग्रेस को ऐसी सीटें देना चाहते हैं जहां कांग्रेस कभी जीत नहीं सके, क्योंकि उनको कांग्रेस को रखना भी है, लेकिन कांग्रेस को बड़ा भी नहीं होने देना, बढ़ने भी नहीं देना है, क्योंकि जब कांग्रेस बढ़ेगी तो इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक शिफ्ट कर जाएगा, माइनॉरिटी मुसलमान वोट जो है हमारे शिफ्ट कर जाएंगे। तो वो उसी 15-20 वर्षों से इसी पॉलिसी पर हैं कि कांग्रेस को रखना है, कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना है। तो कांग्रेस को सीटें देते हैं, वो ऐसी सीटें जो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है, और कांग्रेस कमज़ोर रहेगी तभी कांग्रेस इनके साथ रहेगी, मजबूत हो जाएगी तो कांग्रेस भाग जाएगी। तो उस पॉलिसी पर है। तो लालू प्रसाद यादव तो ईमानदार ही नहीं है, तो कहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी? लंबे समय से तो उनका डबल डिजिट क्रॉस ही नहीं किया। ये तो नीतीश जी का नेतृत्व था और नीतीश जी कांग्रेस के प्रति ईमानदार थे, तब नहीं तो ये तो 15-20 सीट पर हमको खुद फ़ोन करके कहते थे कि 4 सीटें 8 ले लो, 8 नहीं होता तो 16 ले लो, 20 ले लो। तो लालू प्रसाद यादव के जो स्थिति है उसमें हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत कुछ अच्छा करने जा रही है। 3 मुद्दे हैं अशोक चौधरी जी जो पब्लिक ओपिनियन में बाकी चीज़ों में जो चीज़ें आ रही हैं। एक, दलितों का मुद्दा बनाने की कोशिश आपके विरोधी कर रहे हैं बिहार के अंदर में, आप भी दलित के नेता हैं। दूसरा ये कि पलायन को और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और तीसरा ये कानून व्यवस्था को लेकर के। आपको क्या लगता है कि ये तीनों मुद्दे बिहार के चुनाव के मुद्दे हैं आपके हिसाब से? हमको तो नहीं लगता है कि मुद्दे। एक तो है कि हम दलित वर्ग से आते हैं, दलितों को जो इतने लंबे सालों के बाद भी नहीं मिला, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। मगर हम सब जाति, क्योंकि हम लंबे समय तक की राजनीति में हैं, हम सब जात के लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने दलितों के लिए संघर्ष करते हैं कि जो राइट्स उनके पास नहीं है, जो उनको जो अधिकार उनको है, वो अधिकार उनका मिलना चाहिए, और उसके लिए सरकार की योजनाओं का निर्माण होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन हम सबकी बात करते हैं। और जहाँ तक दलित राजनीति की बात है, तो नीतीश कुमार के आने के पहले इस प्रदेश में 2005 तक 40 करोड़ का बजट था अनुसूचित जाति जनजाति का। आज 1700 करोड़ का बजट है, 40 गुना बजट में वृद्धि हुई है। कोई आज़ादी के बाद ऐसा प्रदेश नहीं है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 गुना 15 साल में बजट बढ़ाने का काम किया। तो नीतीश कुमार ने तो इस प्रदेश में नई नई योजनाओं का निर्माण किया, चाहे मुख्यमंत्री परिवहन योजना हो, चाहे दलित उद्यमी बनाने की योजना हो, चाहे इस प्रदेश में IAS IPS कैसे आएँ दलित समाज से, क्योंकि जो PT कम्पीट कर जाते हैं उनको कोचिंग करने के लिए, उनको किताब खरीदने के लिए, उन सब के लिए भी योजनाओं का निर्माण किया। तो जो लोग बात कहते हैं कि आपने क्या किया, आप तो शोषित वंचित दलित की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे आपने इम्पावर्ड किया? आपके समय भी पंचायती राज के चुनाव हुए, आपने क्यों नहीं आरक्षण का लागू किया? नीतीश कुमार जी तो आए और सबसे पहले उन्होंने आरक्षण किया। क्यों? क्योंकि सोच थी कि एक नए नेतृत्व को हम इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति में भी पैदा करने का काम करें। और वैसे जगहों पर पंचायतों में जहाँ कि मुखिया नहीं थे, जिला परिषद नहीं थे, जो लोग कभी सोच नहीं जीवन में सकता था कि हम इस प्रदेश में सरपंच बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने आरक्षण देके इम्पावर्ड करने का काम किया। तो पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से लोगों को सबल करने का काम किया। 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे जब नीतीश जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। तो कौन बच्चे थे 12%? किनके बच्चे थे ये 12%? दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा। जब उन्होंने सर्वे कराया, और आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। 23,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। लोग बोलते बड़ी बड़ी बात हैं, लेकिन आखिर में किया कौन? तो जो किया है उसके साथ हमारे समाज के लोग रहेंगे। लेकिन शराबबंदी जैसे मुद्दों को भी उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि फेल है। नीतीश कुमार की कई सारी योजनाओं के बारे में विपक्ष कहता है कि योजनाएं बनाई गई लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसमें शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि उससे बिहार में बदलाव नज़र आता है। नहीं, आप तो देखिए, ऐसा है कि ये महिलाओं के समूह में माननीय नेता थे, और महिलाओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए।
और उसका सोशल इम्पैक्ट है। अब सोशल सर्वे देखिए ना कि क्या इम्पैक्ट है उस शराबबंदी का। लोग बोलते थे रेवेन्यू घट जाएगा, लेकिन रेवेन्यू तो स्टेट का घटा नहीं। रेवेन्यू तो आप डिफरेंट सेक्टर्स में जा करके सरकार को रेवेन्यू तो आ ही गया। ऐसा तो नहीं है कि बहुत रेवेन्यू हमारा डिप कर गया। तो जो एम्पावरमेंट करना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, महात्मा गांधी ने शराबबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। क्यों किए थे? ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जो कार्य प्रणाली पर अपना प्रभाव डाला है, वो लोग भी तो कहते थे कि शराबबंदी होनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, ये है कि कुछ लोग उदंड लोग तो हर जगह है। अब जैसे हमारा सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी में बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिसको आप करिएगा तो, लेकिन होता तो है, क्राइम हो तो जाता है। तो वैसे लोगों का कि हाँ हम 100% जो कानून लाएंगे उसको हम 100% लागू कर देंगे, हर तरह के लोग हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन हम एक सही दिशा में, हमारा प्रयास तो जारी है, हम प्रयास तो सही दिशा में कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जनता आपके बहुत सारी योजनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी के अगर के नज़रिए से देखें तो सिर्फ वो एक लाइन क्या है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को इस बार जनता जो है आंख बंद करके वोट डाले? नहीं, नीतीश कुमार एक नए बिहार के विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने पुरानी विरासत, जो पुराना हमारा वैभव था, उसको पाने की चेष्टा कर रहे हैं। और साथ साथ महिला, दलित और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, महिला ITI, इस सब का निर्माण कर रहे हैं। नीतीश कुमार कोई 200 साल तो बचने वाले हैं नहीं, लेकिन वो आने वाली, जो नेता बड़ा होता है, योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको ज़मीन पर उतारने का काम करता है। नीतीश कुमार तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो बड़ा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, कैसे वो आने वाले समय में मुख्य धारा में जुड़ा रहे, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथी भी पूरे जो जात पात से ऊपर उठ करके एक ऐसे प्रदेश को, जो कहाँ गर्त में गिरा हुआ प्रदेश था, जिसको बोलता था लोग बीमारू राज, उस प्रदेश को मोस्ट हैपनिंग प्रदेश बनाने का प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। और बहुत से आंकड़े 15 वर्षों में बदले हैं देश बिहार के, और हम कहीं ना कहीं देश के आंकड़ों में अपने आप को परिलक्षित देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा प्रदेश नीतीश जी के साथ काम करेगा, क्योंकि लगता है कि आदमी प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है। एक अंतिम सवाल अब चलते चलते कि सीटों का बंटवारा कितने दिनों में हो जाएगा? क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले होगा या बाद में होगा? बातचीत हो गई है, ऐलान होना बाकी है? नहीं, हमको देखिए ऐसा है कि हम पहले तो महागठबंधन में हम पार्ट थे, तो हम कुछ बात बता सकते थे, क्योंकि इस बातचीत में मैं हूँ नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि इसका उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं। और जहाँ तक सवाल है, समय पर और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब चीज़ होगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी और 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी नीतीश जी के नेतृत्व में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी जी। बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू में पूरे चुनाव को किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके के मुद्दे खड़े करने हैं और किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाना है, इन तमाम चीज़ों पर अपनी बात भी बाकी से रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बिहार में विकास के मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार के विज़न पर चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों जो इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में एनडीए की तरफ से होंगी, उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि किसानों पर फोकस होगा, बिहार के हर गाँव को जो है कि जो किसान है, जो गरीब है, उन तक विकास को पहुंचाया जाए, उनके प्रोडक्ट को बाजार मिले। इन तमाम चीज़ों पर अगले 5 साल में फोकस होगा ताकि बिहार आर्थिक तौर पर और समृद्ध हो। और सबसे बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के जो गठबंधन है, यानी कि जो महागठबंधन है राज्य के अंदर में, उसकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि वही चेहरा होंगे। तो उस पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहीं भी फाइट में नहीं है और इस बार एनडीए 200 जो सीटें हैं उसके पार जाएगी। तो ये कुछ है। तो बिहार में कुछ नए लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम उनके इंटरव्यूज़ दिखाएंगे आपको। अशोक चौधरी ने सरकार की बात रखी है कि किन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से जो अगले 5 साल हैं वो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को बिहार की जनता जो है बतौर आशीर्वाद देने वाली है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।